आगामी 16 अप्रैल को लंबी प्रतीक्षा के बाद अमरावती विमानतल का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही अमरावती से मुंबई के बीच एयर कनेक्टिविटी शुरू होकर अमरावती के विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी, जिसके लिए समीपस्थ बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब केवल इस विमानतल के आधिकारिक उद्घाटन व यहाँ से हवाई उड़ानों के शुरू होने की प्रतीक्षा है। ऐसे में आज अमरावती विमानतल के विकास व विस्तार का जिम्मा रखने वाले महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मियों को आमंत्रित कर अमरावती विमानतल दिखाया गया, वहां पर उपलब्ध कराई गई सेवाओं व सुविधाओं से रूबरू भी कराया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण की व्यवस्थापकीय संचालिका स्वाति पांडे द्वारा अमरावती विमानतल पर आहूत पत्रवार्ता को भी संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी 16 अप्रैल एक तरह से अमरावती वासियों के लिए स्वप्न पूर्ति का दिवस रहेगा, जब कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद न केवल अमरावती विमानतल का औपचारिक रूप से शुभारंभ होगा, बल्कि इस विमानतल से यात्री विमानों की नियमित उड़ानें शुरू होंगी। आगामी 16 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार तथा राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रमुख उपस्थिति के बीच अमरावती विमानतल से सुबह 11 बजे यात्रियों को लेकर 72 सीटर विमान अमरावती से मुंबई के लिए उड़ान भरेगा। इस पत्रवार्ता में मीडिया कर्मियों से संवाद साधने हेतु एमएडीसी की एमडी स्वाति पांडे चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए विशेष तौर पर अमरावती पहुंची थी, जिन्होंने पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए सबसे पहले अमरावती वासियों को अमरावती विमानतल शुरू होने के बारे में शुभकामनाएं दी। साथ ही अमरावती विमानतल की विशेषताओं को विशद करते हुए यहां से शुरू होने वाली विमान सेवा और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। मी उशिरा झालं त्यामुळे आय एम व्हेरी व्हेरी सॉरी। मी आज सकाळी दिल्ली वरून आलो आणि नागपूर अमरावती हा ट्रिप पॉसिबली माझा आखरी ट्रिप होईल, हा माझा अपेक्षा पण आहे, हा माझा आकांक्षा पण आहे। हा नंतर मुंबई अमरावती ओनली मी प्लेन घेणार, राईट, आपल्यासोबत। सो हे अमरावती एअरपोर्टचा मी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपल्याला देते। हा एअरपोर्टचा रूट अलायन्सला RCSमध्ये रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीमचा 2019 अलॉट होतं टू अलायन्स एअर, 2019 आणि आज 2025। मी क्षमाप्राप्ती आहे की आम्हाला एवढं टाईम आम्ही घेतलं, पण आज हे स्वप्न पूर्ण झालं। तुम्ही हा नवीनतम PTP बसलं, आय होप यू आर इम्प्रेस्ड। हा अत्याधुनिक PTP आहे आणि हा सस्टेनेबल पद्धतीमध्ये पण कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे, बिकॉज आता तुम्ही सनलाईट पण बघू शकता। आम्हाला खूप लाईटिंगचा गरज नाही आहे आणि मेजर सस्टेनेबिलिटी मटेरियल्समध्ये पण आम्ही केलं। हे 2600 स्क्वेअर मीटरचा पॅसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग आहे, PTP म्हणून आम्ही सांगतो, राईट। त्यानंतर हे आमचं धावपट्टी 1850च्या आहे, 1850 आणि रुंदी 45। हे फक्त अमरावतीमध्ये आम्ही बोलतो कोड C एनेबल्ड एरोड्रोम आहे। कोड C म्हणजे आता आम्ही ATR 72 लँड करू शकतो, फक्त लहान ATR 72 हा प्लॅनिंग पण होतं। असा नाही की कशासाठी जम्बो जेट नाही येऊ शकतं, प्लॅनिंग वॉज फॉर ATR ओनली। आणि 2 एप्रिल स्पेससाठी आहे, म्हणजे एका वेळी 2 ATR येऊ शकतं। पीक कॅपॅसिटी हा एरोड्रोमचा 200 आहे, म्हणजे 200 पीपल कॅन इझिली गो, मोर देन 200 पण होऊ शकतं, पण द बेस्ट सिच्युएशन इज 200। आणि यू नो दॅट अलायन्स एअर इव्हेंच्युअली मुंबई अमरावती, अमरावती मुंबई स्टार्ट ऑपरेशन ऑन द 16। हे CM साहेब निश्चय केलं आहे आणि हा फ्लाईटमध्ये फॉर द इनॅग्युरेशन 16 तारखा फ्लाईटमध्ये साठी 9 वाजता टेक ऑफ होईल फ्रॉम मुंबई। ऑनरेबल CM, ऑनरेबल DCM शिंदे साहेब, ऑनरेबल DCM अँड फायनान्स मिनिस्टर दादा अजितदादा पवार साहेब आणि ऑनरेबल पालकमंत्री बावनकुळे साहेब यांच्यासोबत खूप जनता पण आहे, पीपल फ्रॉम अमरावती, ज्यांचा खूप आवड आहे की फर्स्ट फ्लाईट हे घेणार। आणि प्लेनचा लँडिंग फ्लाईट टाईम 1 hour 45 minutes आहे आयडियल कंडिशन्समध्ये, बिकॉज हे ATR आहे। तो द फ्लाईट इज सपोज टू लँड हिअर 10:45। त्यानंतर एअर इंडियाचा आपलं माहिती आहे
देशाच्या सगळं मोठं फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन और पायलट ट्रेनिंग स्कूल कॉमन लँग्वेजमध्ये हे आमचा एअर इंडिया FTOचा हेड आहे. हे डेमॉन्स्ट्रेशन फ्लाईट आम्ही ठेवलं, डेमॉन्स्ट्रेशन फक्त बिकॉज एअर इंडियाचं काम आता चालू आहे अँड संभवतः बाय जुलै त्यातून हे त्यांचा 34 क्राफ्ट येईल. 31 सिंगल इंजिन आणि 3 ट्विन इंजिन क्राफ्ट येईल. बट दॅट विल स्टार्ट बाय जुलै ऑगस्ट. पण आम्ही फॉर 16 एक डेमॉन्स्ट्रेशन फ्लाईट आणि फ्लॅग ऑफ CM साहेबच्या हस्ते हे आम्ही ठेवलं आहे. त्यानंतर कोनशिला आणि लोकार्पण साहेब हस्ता हे PTPचा आणि फ्लाईटचा होईल. हे मोठी आणि आमचा एरोड्रोम स्टाफिंग स्ट्रेंथ इज अबाउट 150. ॲक्च्युली 153 आहे, पण आता आय विल से 150 अप्रॉक्सिमेट आहे. आणि आता हे एरोड्रोम व्हिज्युअल फ्लाईंग रूल्समध्ये चालू आहे. VFR कंडिशन. आता आम्ही नाईट लँडिंग नाही चालू केलं आतापर्यंत, पण बाय ऑक्टोबर वी प्लॅन टू डू विथ नाईट फ्लाईट कंडिशन्स ऑल्सो. हे IFR कंडिशन्स आहे. इन्स्ट्रुमेंटल फ्लाईंग रूल्समध्ये आम्हाला चालू करणार आहे. राईट. सो दिस इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साईड. आणि हे प्लेन मंडे, वेडनेसडे अँड फ्रायडे कनेक्टिविटी अमरावती मुंबई टू अमरावती. आज मीडिया कर्मियों हेतु आयोजित दौरे के दौरान अमरावती विमानतल को देखकर कहा जा सकता है कि इस विमानतल का निर्माण विश्व स्तरीय हवाई अड्डों की तरह किया गया है और यहाँ पर सभी तरह की अत्याधुनिक सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके चलते अमरावती विमानतल से यात्रा करना हवाई यात्रियों के लिए एक बेहद सुखद व शानदार अनुभव साबित होगा. अमरावती एयरपोर्ट के विस्तीर्ण परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आंखों के सामने पैसेंजर टर्मिनल की भव्य दिव्य व शानदार इमारत दिखाई देती है, जिसके सामने वाहनों की पार्किंग के लिए भरपूर जगह छोड़ने के साथ ही बेहद नियोजनबद्ध तरीके से लैंडस्केपिंग की गई है और एक शानदार बगीचा भी सजाया गया है. इस पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण अमरावती के ख्यातनाम आर्किटेक्ट तथा इंडू कंस्ट्रक्शन के संचालक नितिन गुर्दे द्वारा किया गया है. करीब 2600 चौरस मीटर क्षेत्रफल में निर्मित पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में अराइवल और डिपार्चर हेतु स्वतंत्र प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. साथ ही यहाँ पर पुरुषों व महिलाओं हेतु स्वतंत्र चेक इन गेट के इंतजाम है, जहाँ पर वेटिंग लाउंज भी बनाया गया है. इसके आगे बोर्डिंग क्लियरेंस एरिया है, जहाँ से सुरक्षा प्रक्रिया को पूरा करते हुए यात्री बोर्डिंग लाउंज में पहुंचेंगे. वेटिंग लाउंज व बोर्डिंग एरिया के बीच से लगेज चेकिंग कन्वेयर बेल्ट ही लगा हुआ है, जहाँ पर यात्रियों के बैगेज व लगेज की एक्सरे मशीन के जरिए जांच होगी. साथ ही यहाँ पर VIP व VVIP यात्रियों के लिए रिजर्व लाउंज भी है. बोर्डिंग लाउंज में छोटे बच्चों हेतु प्ले एरिया भी बनाया गया है, जहाँ पर विभिन्न तरह के खेलों व खिलौने की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों के साथ रहने वाले बच्चों का मन बहल सके. इसके अलावा बोर्डिंग लाउंज में सभी धर्मों से वास्ता रखने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक प्रार्थना कक्ष भी बनाया गया है, जहाँ पर जाकर हवाई यात्री अपनी प्रार्थना अथवा धार्मिक विधान का समय होने पर अपने श्रद्धा के अनुरूप प्रार्थना अथवा ध्यान कर सकेंगे. इसके अलावा अमरावती विमानतल के वेटिंग लाउंज एरिया में नवप्रसूता माताओं व उनके नवजात बच्चों की सुविधा के लिहाज से हिरकनी कक्ष स्थापित किया गया है, ताकि नवप्रसूता माताओं की निष्ठा का सम्मान हो सके और वे अपने नवजात बच्चों को भूख लगने पर उन्हें बड़े आराम से स्तनपान करा सकें. विमानतल की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के अराइवल और डिपार्चर एरिया में पीने के पानी हेतु और वाटर की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही महिलाओं व पुरुषों हेतु बेहद अत्याधुनिक सुविधा वाले स्वतंत्र व प्रशस्त स्वच्छता गृह भी उपलब्ध कराए गए हैं. और इस विमानतल के डिपार्चर सेक्शन में महिला आर्थिक विकास महामंडल की ओर से मेघाट हाट नामक विशेष बिक्री केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां पर अमरावती के बचत गुटों द्वारा उत्पादित किए गए विभिन्न उत्पादों को बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाएगा. विमानतल की सुरक्षा हेतु अमरावती ग्रामीण पुलिस का एक दल पूरा समय तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर हथियारबंद पुलिसकर्मियों और कमांडो की तैनाती है. अमरावती विमानतल पर 1850 मीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा रनवे भी बनकर तैयार है, जिसके जरिए ATR 72 विमान बड़ी आसानी के साथ टेक ऑफ व लैंडिंग कर सकेंगे. साथ ही इस रनवे के दोनों ओर अभी काफी जगह खाली छोड़ी गई है, जहां पर रनवे की लंबाई बढ़ाने हेतु और भी काम किया जा सकता है, ताकि भविष्य में यहाँ से बड़े विमानों की आवाजाही हो सके. इस पत्रवार्ता के दौरान बताया गया कि अमरावती विमानतल पर फिलहाल रात के समय लैंडिंग व टेक ऑफ करने की अनुमति DGCA की ओर से प्राप्त नहीं हुई है. हालांकि अमरावती विमानतल विमानों की नाइट लैंडिंग के लिहाज से भी पूरी तरह तैयार है, परंतु इसके लिए ATC टावर बिल्डिंग में कुछ तकनीकी इंतजाम बाकी हैं, जिसके बाद ये DGCA की ओर से नाइट लैंडिंग हेतु अनुमति मिलेगी. आगामी अक्टूबर माह के आसपास अमरावती विमानतल पर आधिकारिक रूप से विमानों की नाइट लैंडिंग शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में यह भी बताया गया कि विमानन कंपनियों द्वारा मार्केट सर्वे के बाद यात्रियों की जरूरत के हिसाब से मुंबई के अलावा अन्य शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा. MADC के MD स्वाति पांडे के मुताबिक वे खुद अमरावती मुंबई विमान सेवा शुरू होने के बाद अमरावती से जल्द ही पुणे सहित अहमदाबाद व सूरत के लिए भी विमान सेवा शुरू होने
के बारे में इच्छुक व उत्सुक हैं ताकि अमरावती का औद्योगिक विकास तेज गति से हो। आगामी 16 अप्रैल से शुरू होने जा रही अमरावती मुंबई विमान सेवा का समय अमरावती वासियों के लिहाज से असुविधाजनक रहने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर एमएडीसी की एमडी स्वाति पांडे ने कहा कि इस बारे में अलायंस एयर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्णय लेना होगा, जिनके साथ एमएडीसी के अधिकारियों द्वारा भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विमानतल के नामकरण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वाति पांडे द्वारा बताया गया कि आगामी 16 अप्रैल को अमरावती विमानतल का शुभारंभ अमरावती विमानतल के नाम से ही होगा, जिसके उपरांत विमानतल का नामकरण क्या करना है इसका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। आगामी 16 अप्रैल को अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन व अमरावती से मुंबई विमान सेवा का शुभारंभ करने के साथ ही अमरावती विमानतल की पुरानी टर्मिनल वाली इमारत की जगह पर बनाई जा रही फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का भी भूमि पूजन किया जाएगा।